दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ये क्या रीज़न है, कौन कौन से ऐसे रीज़न हैं जिसके कारण 66-35 की जो भर्ती है वो डिले हो रही है और ये पूरी होने के कगार से बिल्कुल जो ट्रैक है इनका इसका भर्ती का वो बिल्कुल उससे हट चुकी है। तो उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है जी, जो यूनियन है जी, यूनियन लगभग 15-20 दिनों से, और ये कहूँ कि लगभग 1 महीने से पैसिव नेचर में बैठी है, बिल्कुल शांत बैठी है। किसी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी और किसी प्रकार का कोई भी जो लाइव है उनकी तरफ से नहीं आया है। और अगर लाइव जो मेन हेड है, हालांकि इनकी जो लड़ाइयों की वीडियो है एक दूसरे पर आरोप लगाने की, वो तो बिल्कुल आती रही हैं, बट जो कोई बिल्कुल फैसला, जो सुदृढ़ फैसला था, स्ट्रॉन्ग फैसला लेना था, उसके बेस पे कोई भी ऐसा लाइव यूनियन ने नहीं किया है। 66 भर्ती 35 की भर्ती के डिले होने का सबसे बड़ा रीज़न ये यूनियन है, बिकॉज़ ये यूनियन नहीं चाहती है कि भर्ती पूरी हो। अब कई लोग कमेंट बॉक्स में मेरे कहेंगे कि यूनियन ने संघर्ष किया, वो किया, बहुत किया। तो आपको बता दूं, इसके पीछे यूनियन का कोई ना कोई जो हिडन उनका जो सेल्फिश मोटिव है, ज़रूर इसके पीछे ना पीछे कोई ना कोई रीज़न है जिसके लिए वो ना किसी तरीके से कोर्ट केस नहीं लड़ रहे। हालांकि 20-25 हज़ार में रुपए दे करके कोर्ट में स्टे करवाई जा सकती है, और जबकि 40-50 लाख रुपए इकट्ठे होने के बाद कोर्ट केस नहीं जीता जा सकता। सिर्फ और सिर्फ, और ये तो सिर्फ प्रेजेंट का जो कलेक्शन हुई है उसका हिसाब है। उससे पहले काफ़ी जो कलेक्शन हुई है उसका हिसाब तो कोई अनगिनत है। उसका हिसाब तो किसी ने यूनियन से मांगा भी नहीं, और ना ही यूनियन ने आगे कोई हिसाब देना है। यूनियन की ये एक सोची समझी प्लानिंग है जिसके तहत ये सब कुछ हो रहा है। वो कोर्ट में अच्छे तरीके से डिफेंड नहीं कर रहे, और जो वकील हैं, वकील को तो आपको पता है कि जितने मर्जी पैसे देते जाएं, वो कोर्ट केस नहीं जिता सकते। हमें एट द एंड गवर्नमेंट को अपने साथ लेना पड़ेगा, एजुकेशन मिनिस्टर को साथ लेना पड़ेगा, एजी को साथ लेना पड़ेगा, उसका फेवर हासिल करना पड़ेगा, ना कि उनका विरोध करके ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट वकील भी तो होता है जो कोर्ट में केस लड़ता है या अपनी अपनी दलील देता है कि सरकार का इसमें क्या स्टैंड है, सरकार किस स्टैंड है, वो ईटीटी के पक्ष में है या बीएड के पक्ष में है। जिसके सरकार का जो स्टैंड है वो ही स्टैंड भारी होता है। बट यूनियन की तरफ से जो वकील हैं उसको इतना अनगिनत पैसा दिया गया है और फिर भी कोर्ट केस में कोई भी नतीजा नहीं निकला है। दूसरा जो मेन रीज़न है, जो शायद यूनियन का एक हो सकता है कि रीज़न हो, कि कई यूनियन के जो लोग हैं वो 23-64 में आ रहे हैं, बट 66-35 में नहीं आ रहे। यूनियन चाहती है कि 23-64 पहले हो और 66-35 बाद में हो। सिर्फ एक ये मोटिव हो सकता है, या कोई और मोटिव भी हो सकता है, ये यूनियन से ही पता करें। क्योंकि यूनियन जब कॉल करते हैं तो पहले कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं ऐसा कि जो क्वेश्चनिंग वाला होता है कि आप क्या कर रहे हो, उनके काम से रिलेटेड होता है कि आपने क्या किया, या किसी फंड को लेकर के कोई बात की जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ टैग एक लगा दिया जाता है कि आप बीएड वाले हो या आप +2 वाले हो। मेरी वीडियो के अंदर ही काफ़ी लोग मुझे बोल जाते हैं कि आप बीएड वाले हो, मुझे ही बोल जाते हैं कि आप ईटीटी वो +2 वाले हो, ठीक है, +2 की फेवर कर रहे हो, या इस तरीके से आप
कोई वीडियो सच्चाई की बना दूं तो वो जो खिलाफ है, यूनियन के जो पक्के सपोर्टर हैं, अंधभक्त हैं, वो कमेंट बॉक्स में गलत गलत कमेंट करते हैं। तो एक ये फोकस है, जो ज़्यादा फोकस है, जो बिल्कुल डेड हो रखी है भर्ती, यूनियन का ध्यान अब 23-64 भर्ती पहले करवाने पे है, ना कि 66 भर्ती पूरी करवाने का। क्योंकि 66-35 भर्ती में यूनियन का आधा कैडर लग रहा है और आधा कैडर 23-64 में है, जो जिनके अच्छे नंबर आए थे, और 66-35 में अच्छे नंबर नहीं आए। एक कोविड के कारण है जी, कोविड-19 के कारण, और कोर्ट केस। आपको पता है कि कोई भी जो भर्ती है कोर्ट केस में अटक जाए तो उसकी भर्ती पूरी होने की कल्पना आपको नहीं करनी चाहिए। साल 2 साल आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। जैसे 23-64 रूल है, वैसे ही 66-35 भी रुलने जा रही है, और आधी से ज़्यादा तो लगभग 8.5-9 महीने की जो डेट है वो पड़ गई है। यूनियन ने किसी प्रकार की कोई सीएम नहीं लगाई, ना ही किसी का साथ लिया, और अब किसानों के साथ और बाकी जिलों में जा कर के कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। जब ये टाइम है कि उनका साथ लेने के भी, कोर्ट केस तो हमारी डेट है, अगर भर्ती पूरी नहीं होती कम से कम कोर्ट केस का जो मसला है वो तो हल करवा के जाए कांग्रेस। बट ये उनका विरोध करने में लगे हुए हैं, बजाय कि अपना सल्यूशन निकलवाने के। कोर्ट केस में भर्ती पूरी नहीं हो सकती, इसलिए भर्ती डिले हो रही है। और जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ने जो पी-टेट का रिजल्ट है, ठीक है, जो पी-टेट का रिजल्ट है वो भी अभी नहीं दिया। उसमें तो किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं होनी, किसी प्रकार का कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होना, कोई ज्वाइनिंग नहीं होनी। फिर भी जो पी-टेट वाले हैं वो इनका रिजल्ट नहीं दे रहे। इन्होंने तो सिर्फ फॉर्म भरना है जो मास्टर कैडर का या आने वाली जो वैकेंसी है उनका, बट इनका रिजल्ट नहीं निकाल रहे। सिर्फ जो चुनाव की जो आचार संहिता लग रखी है उसके कारण। यूनियन का जो है, यूनियन ने कहा था एक अपनी लाइव में, लोगों को झूठ बोला था कि आचार संहिता लगने से उनका कोई नुकसान नहीं है, जो भर्ती प्रक्रिया है वैसे ही चलती रहेगी, उनकी ज्वाइनिंग भी दिलवाएंगे। और वो किस भ्रम में थे कि जब भी चुनाव जो लगती है आचार संहिता, उसमें किसी प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं आ सकता, किसी प्रकार की कोई लिस्ट नहीं आ सकती, किसी प्रकार की कोई ज्वाइनिंग नहीं हो सकती, क्योंकि स्क्रूटनी की लिस्ट पहले आ चुकी थी, इसलिए स्क्रूटनी लिस्ट हो रही है। अदरवाइज किसी प्रकार का कोई भी जो लिस्टें थी वो आप नहीं आनी थी। ये सब यूनियन की बदौलत कुछ भी नहीं हुआ। यूनियन ने तो भर्ती को किस प्रकार से डिले किया जाए सिर्फ उसी के पीछे काम किया है, और आगे भी काम करती रहेगी। मुझे आशा है इसी काम को वो आगे भी बढ़ाएगी अपने। यूनियन ने बहुत काम किए होंगे, बट जो रिजल्ट है यूनियन का एट दी एंड कुछ भी नहीं आया है अभी तक। और बीएड और जो अदर कोई बीएड वाला केस लगा रहा है, और जब ये नफ़रत फैलाते हैं +2 और ग्रेजुएशन की या जनरल और ईडब्ल्यूएस की, तो ये नफ़रत फैलाने वाले जो मैसेज करते हैं, लाइव आते हैं, ये सारे इनके जो यूट्यूबर्स हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं और इनकी जो टीचिंग्स हैं इनको फॉलो करते हैं, वो यूनियन जैसे इनको सिखाती है वैसे के वैसे ये यूट्यूब पर आकर के बोल देते हैं, और 2 कैटेगरी के बीच में नफ़रत फैला देते हैं, और कभी +2 और उसके बीच में फैला देते हैं, कभी लो मेरिट और हाई मेरिट के बीच में फैला देते हैं। लो मेरिट भी इक्वली डिज़र्व करता है। लो मेरिट, अब मैंने बोला था कि लो मेरिट वाला डिज़र्व करता है, तो वो किसी ने ग्रुप का जो कोई फॉलोअर होगा उसने कहा आप तो चाहते हो 50 नंबर वाला लग जाए, 55 नंबर वाला लग जाए, 60 वाला लग जाए। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि ये वाले लग जाए, कम से कम जिनकी स्क्रूटनी हो रखी है 65 नंबर तक, कम से कम वो तो लग जाएं।
64 वाले लग जाए, बस 1-2 नंबर तो ऊपर नीचे जाए। सिर्फ इस बारे में बोला था। जो ग्रुप में मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट आए वो ऐसे ऐसे आए कि आप भी बीएड वाले हो, इस टाइप के मुझे कमेंट करते हैं। तो ये ठीक नहीं है। अगर कोई सच बोल रहा है तो उसको सुनना चाहिए और उससे कुछ सीखना चाहिए। जो आप नहीं कर रहे, मैं आपको इस बारे में ध्यान दिलवा रहा हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आप किसी और से भी राय ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरी ही राय लेनी है, क्योंकि आपके इंटेंशंस इसमें जुड़े हुए हैं। तो आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। आप 2 खाइयाँ बिछा देते हैं। आप सरकार से भी कम नहीं है। मैं यूनियन को कहना चाहूँगा, आप सरकार से भी कम नहीं है। सरकार भी 2 जनों को लड़वाती है और आप भी 2 जनों को लड़वाते हैं। और कल परसों जो यूनियन का लाइव आया, यूनियन का था या किसी एक लड़के का था, वो कह रहा था कि आप फंड देते रहे, मैं 55 वालों को भी लगवाऊंगा, 50 वालों को भी लगवाऊंगा, ये भी लगवाऊंगा। और जब फंड देने की बारी आती है तो वो बोलने लग जाते हैं कि मैं 55 वाले को भी लगवाऊंगा, 50 वाले को भी लगवाऊंगा। और जब एक्चुअली की बात आती है, मेरिट की बात आती है, स्क्रूटनी की, जब सारा रियल प्रोसेस की बात आती है, भी रियल में क्या होना है भर्ती के साथ, कितने क्या कौन से कैंडिडेट हैं, कितने निकलेंगे, तब वो कह देते हैं कि नेक्स्ट टाइम मेहनत कर लेना। 59-94 भर्ती आ रही है, वो भी हमारी भर्ती है, उसमें आप पेपर दे देंगे। तब इस तरीके से बात कर देते हैं। तो ये ठीक नहीं है। और जो भी हैं जिन्होंने भी कोर्ट केस लगा रखा है वो नहीं लगाना चाहिए। अब जो लगा हुआ है वो हटा सकते हैं तो हटाएं, और किसी प्रकार का और कोर्ट केस मत लगवाना।